हेलो दोस्तों, टीवी 9 भारतवर्ष के हिंदी स्पोर्ट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। धोनी, पंत, साहा और सबा, इनमें एक बात कॉमन है, वो ये कि चारों टीम इंडिया के शानदार विकेट कीपिंग परंपरा का हिस्सा रहे हैं। आज एक खास इंटरव्यू में हमारे साथ है वो भारतीय क्रिकेटर जो विकेट के आगे भी अपनी जिंदादिली से खड़े हुए और उतनी ही मुस्तैदी से विकेट के पीछे उनका शानदार काम रहा, जिन्होंने 15 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर लिया और टीम इंडिया के अपने पहले ही वनडे में शानदार अर्धशतक भी लगाया। तो आज मैं आकाश रावल अपने साथी साकिब शर्मा के साथ बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के विकेट कीपिंग स्टार रहे सबा करीम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इन तीनों के लिस्ट में शामिल कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैलेंस की बात की, बैलेंस इंडियन टीम में नो डाउट पूरी तरह है। बेंच स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो एक टाइम पे दो टीमें अलग अलग टूर पे रहेंगी, इससे पता लग सकता है कि पूल कितना बड़ा है भारतीय क्रिकेटर को, वो भी बड़ी जो एस्टेब्लिश क्रिकेटर है। लेकिन अगर हम बैलेंस की बात ही करें तो न्यूजीलैंड की टीम में भी बैलेंस की कोई कमी नहीं है। अगर हमने देखा है न्यूजीलैंड के दौरे पे भी हमने देखा है कि इंडियन टीम ने काफी स्ट्रगल वहां पे किया था। इवन 2003 से लेके अब तक हम आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाए हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमारी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम अपनी जो ऑलराउंड क्षमताएं हैं उनकी वजह से टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है? देखिए, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इंग्लिश कंडीशंस में मुझे लगता है और कोई नहीं मिलेगा भारत को। इसके बारे में भारत को सतर्क होना पड़ेगा, उस प्रकार की तैयारी करनी होगी। मुझे ये लगता है कि हम लोग ने जब भी न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुकाबला किया है, खास करके इंडिया के बाहर, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या फिर टेस्ट मैचेस हो, वहाँ पर पता नहीं, मुझे ये इस तरह का लगता है कि हम लोगों ने हमेशा अंडररेट किया है न्यूजीलैंड को और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। पिछले बार जो दौरा हुआ था भारतीय टीम का, वहाँ पर भी ऑन पेपर हमारी टीम ज़्यादा मजबूत थी, पर हम वहाँ 2-0 से श्रृंखला हार के आ गए। वहाँ पर हमने 200-250 रन बनाए नहीं, उनके बल्लेबाजों को हमने 250 या फिर 300 से ऊपर रन बनाने दिया। तो ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ है, या तो फिर हमारी तैयारी सही नहीं थी, हम कंडीशंस को ठीक प्रकार से भांप नहीं पाए, या फिर हम लोगों ने अंडररेट किया। इतने ज़्यादा अनुभव उस समय भी हमारी टीम के साथ था, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है भारतीय टीम के लिए कि जो न्यूजीलैंड में हुआ है उसको अगर हम फिर से यहाँ पर दोहराएंगे फिर बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की तरह ट्रीट करें, उस तरह से हम तैयारी करें, उस तरह से हम एकाग्रता के साथ मैदान में उतरें और अपना फोकस हर सेशन में बना के रखें। तभी इस टीम के उनके सामने हम मुकाबला कर पाएंगे और जीत पाएंगे। सर, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी तो खैर बेहतर है ही, नो डाउट, लेकिन कीपिंग को लेकर अगर इन विकेट कीपर्स को आंकना हो तो आप कैसे रेट करेंगे? चाहे वो ईशान किशन हो, जो संजू सैमसन हो गए, ऋषभ पंत हो गए, तो इनकी कीपिंग को आप कैसे रेट करेंगे? अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान था ऋषभ पंत के कीपिंग के ऊपर, विशेष करके स्पिनर्स के सामने। तो मुझे लगता है, और मेरी जितनी भी चर्चा हुई है ऋषभ पंत के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इंडियन टीम के फील्डिंग कोच के साथ, खुद अपने विकेट कीपिंग कोच के साथ, और जो हमें देखने को मिला होम सीरीज़ में, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे लगता है हम तकनीकी रूप से, मानसिक रूप से, जिस प्रकार का आपको फुटवर्क होना चाहिए, जिस प्रकार से आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, जिस तरह से आपको विकेट की परख होनी चाहिए, जिस तरह से आपको स्पिनर्स की परख होनी चाहिए, उसके वेरिएशंस की परख होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग में देखने को मिली हैं। हो सकता है कि ये अर्ली डेज है, पर मुझे लगता है जिस तरह का स्किल सेट ऋषभ पंत ने होम सीरीज में दिखाया है, वो बहुत ही शानदार संकेत है ऋषभ पंत के लिए भी और भारतीय टीम के लिए। मुझे ये लगता है ये एक लंबी रेस का घोड़ा हो गया है ये, और इसी प्रकार से अगर विश्वास बढ़ता जाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ऋषभ पंत भारतीय टीम को सर्व कर सकता है। और एक और बात है साकेत, और मैं हमेशा से इस बात में विश्वास रखता हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है कि विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी ये दो स्किल्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी है तो उसका जो विश्वास है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको मदद करेगा विकेट कीपिंग में भी, और यही हुआ है ऋषभ पंत के साथ। और बहुत कुछ सिमिलैरिटी है ऋषभ पंत के कीपिंग में और MS धोनी की कीपिंग में। आपको याद होगा, हो सकता है कि आप दोनों बहुत छोटे होंगे उस समय, पर MS धोनी को मैंने ग्रो करते हुए देखा है। उस समय उनकी टीम में जगह बन रही थी, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, सिर्फ एक बल्लेबाज के रूप में। विकेट कीपिंग उनकी सेकेंडरी स्किल थी, पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी कीपिंग पे मेहनत करना शुरू किया। जब उनमें भारतीय टीम में एंट्री भी हुई तो इनिशियल डेज में उनकी कीपिंग उतनी अच्छी नहीं थी, पर उनके बल्लेबाजी की वजह से ही उनकी जगह जो है पक्की होती गई। सर, WTC फाइनल जो है वो 18 जून से शुरू हो रहा है।
इतिहास रहा है कि टीम इंडिया 18 जून को कोई भी मुकाबला नहीं जीती है, जो 18 जून को खेला गया है। इवन पिछले 35 सालों का जो इतिहास है इंग्लैंड दौरे का, वहां भी पहला टेस्ट इंडिया नहीं जीती है। तो एक बड़े मुकाबले में, बड़े मंच पर इस तरह की धारणाओं का कितना मतलब मानसिक दबाव या जो कह लें वो काम करता है, प्रेशर? देखिए साकेत, इस टीम को इन सब चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टीम के कंधों पर कोई भी पुराना बैगेज नहीं है। ये एक बहुत ही बैलेंस टीम है। इनको रिकवर करना आता है, इनको कमबैक करना आता है, इनको भारत के बाहर सेना देशों में मैचेस जीतना आता है, सेशन जीतना आता है। मैच तो आप अंत में जीतेंगे, 4th डे के एंड में या फिर 5th डे के एंड में। बहुत ज़रूरी है कि आप कितने सारे सेशंस जीत रहे हैं। हो सकता है कि 18 जून को हम पहला 2 सेशन हार जाएं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरा टेस्ट मैचेस हार गए हैं। इसका भी विश्वास है इस टीम में। इस टीम में कई सारे खिलाड़ी जिनको पता है कि अगर हम सेशन भी हार जाते हैं पर हम शानदार तरीके से कमबैक कर सकते हैं, और ये टीम को इस टीम को अलग बनाती है। और मैं इन सब बातों में विश्वास रखता नहीं हूँ साकेत। मुझे लगता है कि भारत का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें शानदार बैलेंस है इस समय, अनुभवी खिलाड़ियों का भी और यंगस्टर्स का भी। और सर, ये ड्यूक बॉल से WTC फाइनल जो है ड्यूक बॉल से खेला जाना है, कितना असर पड़ेगा दोनों टीमों की ताकत को अगर देखें, टीम कॉम्बिनेशन को देखें तो उस लिहाज से ड्यूक बॉल का क्या रोल रहेगा? मुझे तो अब ये भी लगता है साकेत के हम लोगों ने ये क्रिकेट बॉल को लेकर ना बहुत बड़ा हवा सा बना लिया है। अब हम जाते हैं बाहर, वहाँ पे ड्यूक्स बॉल है, हमको परेशानी होती है। दूसरी टीम आती है इंडिया, वो कहते हैं SG टेस्ट से उनको परेशानी हो रही है। कई बार हमारे खिलाड़ियों को SG टेस्ट से परेशानी होती है। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर हम कोकाबुरा से खेलते हैं, उससे हम लोग कहते हैं हमें कई बार परेशानी होती है। अब इन सब बातों को दरकिनार करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा। अब भारतीय टीम में तो विकेट कीपर की होड़ अब लगभग खत्म ही हो गई है, लेकिन आपकी नजरों में दूसरी टीमों के जो बेस्ट विकेट कीपर है, उनमें आप किसका नाम लेना चाहिए जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मुझे लगता है BJ वॉटलिंग। अनफॉर्चुनेटली BJ वॉटलिंग ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद वो रिटायर कर जाएंगे। पर अगेन आकाश, उनके बारे में किसी ने बात नहीं की है। वो एक शानदार विकेट कीपर है। करीब उन्होंने 75 से 76 टेस्ट मैच खेले हैं। बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, दस्तानों के साथ भी और बल्ले के साथ भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। अभी तक मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के इतिहास में इससे बड़ा विकेट कीपर बल्लेबाज और कोई नहीं पैदा हुआ है। और मैं इतने सारे कीपर्स को देख चुका हूँ, चाहे वो इयन स्मिथ हो, एडम परोरे हो, या फिर ल्यूक रॉन्की हो, या फिर कितने सारे उनके कीपर्स आए। इन सबों के ऊपर निकल गए हैं BJ वॉटलिंग। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मुझे लगता है कि वन ऑफ द टॉप रेटेड विकेट कीपर्स हैं इस समय। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर हम देखें तो मुझे BJ वॉटलिंग और वो पाकिस्तान के विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। उनके स्किल सेट बहुत अच्छे हैं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं, उनका भी पैकेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 2-3 कीपर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। सर, अब BJ वॉटलिंग तो जाते हुए टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा साबित होना चाहेंगे। उनकी तो कोशिश यही होगी। हालांकि चलिए, पहला टेस्ट मैच वो खेले इंग्लैंड के विरुद्ध, उसमें वो 0 पर आउट हो गए। तो ये अगर वो फिर से खेलते हैं तो दुआ मेरी यही है कि इस बार भी 0 पर ही आउट हो जाए। तो भारत के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत मजेदार रहा ये पूरी बातचीत का सिलसिला। काफी सारे सवालों के जवाब हमारे फैंस को मिले, WTC फाइनल से जुड़े हुए हों या ऋषभ पंत से जुड़े हुए। वो भारतीय टीम का विकेट कीपिंग और पूरी जो बैटिंग बॉलिंग है सारी सुरक्षित हाथों में नजर आ रही है। बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और सारे सवालों के जवाब